नमस्कार। आज से हम यूनिट 8 इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन राइट्स लॉ पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट फ्रेंच वर्ड एनवायरोनिया से आया है, जिसका मतलब होता है सराउंडिंग। अब इसमें कई बार जो एक्ट हैं उसके ईयर पूछते हैं, तो जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन 1981, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जिसमें प्रॉपर्टी भी डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज ए में, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट 1989, नेशनल इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल 1995, नेशनल इन्वायरमेंट मैनेजमेंट एक्ट 1998, द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, नेशनल रेन ट्रिब्यूनल 2010। उसके बाद लिमिट इन नॉइज पॉल्यूशन देते हैं। जनरली ह्यूमन ईयर जो है 0 to 120 डेसिबल सुन सकता है। इंडस्ट्रियल एरिया में डे लाइट में 75 डेसिमल और नाइट टाइम में 70 डेसिमल तक अलाउड है। कमर्शियल एरिया में डे टाइम में 65 और नाइट टाइम में 55, रेसिडेंशियल एरिया में 55 डे टाइम में और नाइट टाइम में 45, साइलेंट जोन में डे टाइम में 50 और नाइट टाइम में 40 डेसिमल। अब कुछ कन्वेंशन और उनके ईयर, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रियो समिट, जिसे अर्थ समिट भी कहते हैं, ये 1992 में हुई थी। इसका की डॉक्यूमेंट था एजेंडा 21 और ये लीगली बाइंडिंग थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कमेटी बनी थी जिसे ब्रनन कमीशन कहते हैं। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन है ना, इसका मतलब है गवर्नमेंट की ड्यूटी है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। ये एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ वाले केस में आई थी 1997। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1972, यहाँ से आया था पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, है ना। ये कंपनसेशन और रिस्टोरेशन दोनों की बात करता था। इस पर केस है वेलोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरमेंट लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ताज ट्रेपेजियम केस भी कहते हैं इसे। कुलदीप सिंह को एनवायरमेंट फ्रेंडली जज कहा जाता है। वाटर एक्ट 1974 में आया था। एयर एक्ट 1981 में आया था। हैजार्डियस एंड अदर वेस्ट एक्ट 2016 में आया था। अर्जुन गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को फायर क्रेकर्स केस भी कहते हैं। टिलाटन वर्सेस सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस से इंटरजेनरेशनल इक्विटी का प्रिंसिपल आया था। हैजार्डियस सब्सटेंस जो है डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज ई ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या जिसे श्री राम फर्टिलाइजर केस भी कहते हैं या ओलियम लीग केस कहते हैं, वहां से निकल के आया था। देहरादून माइनिंग केस, रूरल लिटिगेशन इंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट का डिफिनेशन TN गोदरामन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ह्यूमन राइट्स इनहेरेंट होते हैं। मैग्ना कार्टा 1215 में, पिटिशन ऑफ राइट्स 1628 में, इंग्लिश बिल ऑफ राइट 1689 में, यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में और UDHR आया 1948 में। फर्स्ट जनरेशनल राइट जो थे वो थे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, सेकंड इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स, थर्ड सॉलिडेरिटी राइट्स और फोर्थ बायोटेक्नोलॉजी एंड रोबोटिक्स। अब बात करते हैं ICCPR की, जो अडॉप्ट हुआ था 16 दिसंबर 1966 और फोर्स में आया था 23 मार्च 1976 को। सिविल और पॉलिटिकल राइट्स की बात करता है। MTPA, PNDT, DBA, ये सारे एक्ट के मैच द फॉलोइंग में ईयर आ सकते हैं। MTPA मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। अब बात करते हैं द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, ये एक्ट नंबर 10 ऑफ 1994 है। इसमें टोटल सेक्शन 43 है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल की। ये आया था इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरमेंट लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से। उसके बाद पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, ये आया था MC मेहता वर्सेस कमलनाथ वाले केस से। नेशनल रेन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 में आया था और इसके 5 हेडक्वार्टर हैं। दिल्ली प्रिंसिपल हेडक्वार्टर है, पुणे, भोपाल, कलकत्ता और चेन्नई अन्य हेडक्वार्टर है। इसमें 38 सेक्शंस हैं। शेड्यूल 1 में वो एक्ट हैं जो इसके अंतर्गत है। शेड्यूल 2 में कंपनसेशन और रिलीफ की बात है और शेड्यूल 3 में अमेंडमेंट की बात है। इसमें कौन कौन से एक्ट हैं, तो वाटर है 74, 77, फिर फॉरेस्ट है 80 और एयर है 1981, इन्वायरमेंट है 1986, पब्लिक लायबिलिटी है 1991, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है 2002। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।